फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि करोड़ों सालों पहले एक बड़े धमाके की वजह से ये यूनिवर्स या ये ब्रह्मांड बना था, जिसे हम लोग बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। और उस बिग बैंग के साथ ही शुरू हुई थी हमारे इस ब्रह्मांड की। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा से ही हम मानव जाति के लिए एक क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। हम सभी स्पेस, यूनिवर्स या आउटर स्पेस की बातों से या उसकी एलिमेंट्स से फैसिनेटेड होते आए हैं और हमेशा से ही उसकी कई रहस्यों के बारे में सवाल किया है। ब्रह्मांड खरबों तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल्स और गैस के विशाल बादलों से और कई अन्य रहस्यमयी चीज़ों से बना हुआ है, जिसके बारे में इंसान आज भी काफ़ी क्यूरियस है। और उसी क्यूरियसिटी ने आपको इस वीडियो पे क्लिक भी करवाया है। वेल फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 8 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। फैक्ट नंबर 1, नो साउंड। अब दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि साउंड एक यांत्रिक तरंग होता है जिसे ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसे एयर, वाटर और सॉलिड। जिसमें एयर और वाटर में साउंड सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में चलता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में साउंड ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में चलता है। वेल फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब वो ध्वनि तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का डिस्प्लेसमेंट यानी स्थलांतरण वेव्स की गति की दिशा या उसके विरुद्ध दिशा में ही होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र वेव्स की, तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसकी ऑसिलेशंस यानी दोलन तरंग के ट्रांसमिशन की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। एनीवेज, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो जैसे मैं बोल रहा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा स्पेस एक वैक्यूम की तरह होता है और वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिससे वहाँ पर साउंड का होना लगभग नामुमकिन सा होता है। इसीलिए दोस्तों, वहाँ पर बात करने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स रेडियो कम्युनिकेशंस या फिर रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्टार्स। अब फ्रेंड्स, रात को टिमटिमाते तारों से भरा आसमान कितना खूबसूरत लगता है, पर क्या आपको पता है ये दूर से टिमटिमाते दिखने वाले तारे असल में हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जो अपने कोर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक कि हमारा सूरज भी एक तारा ही है, और हमारे सूरज के अलावा ऐसे बहुत से तारे हैं जो हमें यहाँ से टिमटिमाते तो दिखते हैं, लेकिन असल में वो हमारी पृथ्वी से कई करोड़ लाइट ईयर्स दूरी पर होते हैं। और कोई नहीं जानता कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कितने तारे हैं। अकेले सिर्फ हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में ही 300 मिलियन से ज़्यादा तारे हैं, और ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 3, फुटप्रिंट्स ऑन मून। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को मिटाना लगभग नामुमकिन सा होता है। जैसे कि आपको पता है कि 28 जुलाई 1967 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। वेल, क्या आपको पता है कि तब से लेकर अभी तक वो फुटप्रिंट्स अभी भी वैसे ही हैं? चूँकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ हवा भी नहीं बहती, तो जाहिर है कि फुटप्रिंट्स का मिटना नामुमकिन है। इसीलिए चांद पर जितने भी फुटप्रिंट्स या रोवर के निशान हैं वो अगले 100 मिलियन सालों तक रह सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, स्पेस सूट्स। सफ़ेद कलर के ये स्पेस सूट पहने हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखना कितना फैसिनेटिंग लगता है ना? पर क्या फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि इन स्पेस सूट्स की एक्चुअल प्राइस क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि आउटर स्पेस में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट्स को
आउटर स्पेस की एक्सट्रीम टेम्परेचर और हार्श एनवायरनमेंट से बचाए रखने के लिए खास बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये सूट्स बनाए जाते हैं। बता दें कि ये सूट्स कुल 7 स्तरों में बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को आउटर स्पेस में सर्वाइव करने और काम करने में आसानी हो। अब इतनी सारी बातें हो तो ऑब्वियसली इनकी कीमत भी करोड़ों में होगी। बता दें कि इन सूट्स की कीमत लगभग 12 करोड़ US डॉलर यानी 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है ना ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट। इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो कर दो। फैक्ट नंबर 5, वाटर इन स्पेस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आउटर स्पेस में भी पानी मौजूद है? अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर मंगल ग्रह की बात कर रहा हूँ। जी नहीं दोस्तों, मैं मंगल ग्रह की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल नासा के साइंटिस्ट्स ने आउटर स्पेस में एक वाटर वेपर क्लाउड को ढूंढा है, जिसे उन्होंने कासार नाम दिया है। बता दें कि ये वाटर वेपर क्लाउड हमारे धरती के महासागरों के पानी के 140 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, जो कि हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। फैक्ट नंबर 6, ड्रिफ्टिंग मून। आसमान में दिखने वाला ये चांद कितना लुभावना लगता है, पर फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि हमारा ये चंदा मामा, हमारे पृथ्वी का ये नेचुरल उपग्रह हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच दूर जा रहा है। और ये कोई आज से नहीं, करोड़ों सालों से ही हो रहा है। इसलिए हमारी पृथ्वी पे जो एक दिन पहले 6 से 7 घंटों का होता था, वो अब करोड़ों सालों बाद 23 घंटे और 56 मिनट का है। साइंटिस्ट की माने तो चंद्रमा एक दिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, लेकिन आने वाले अरबों सालों तक ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। पर क्या फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया तो क्या होगा? वेल, ये हम किसी और वीडियो में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 7, जुपिटर्स रेड स्पॉट। दोस्तों, आपने हमारे सोलार सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के एक लाल धब्बे को तो देखा होगा। दरअसल जुपिटर का ये फेमस रेड स्पॉट जो इस ग्रह को और खूबसूरत बनाता है, वो एक विशाल स्टॉर्म है यानी तूफान है, जो लगभग 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है और आकार में हमारे पृथ्वी के 3 गुना बड़ा है। यानी इसमें लगभग हमारे पृथ्वी के 3 ढेर समा सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ दशकों से ये रेड स्पॉट सिकुड़ता जा रहा है और अब रिपोर्ट्स की माने तो अब इसमें केवल एक पृथ्वी ही समा सकती है। क्या आपको इसके बारे में पहले मालूम था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल। अब फ्रेंड्स, आपने फेमस ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। बता दें कि पहली बार ब्लैक होल की फ़ोटो साल 2019 में जारी किया गया था, जो धूल और गैस का प्रभामंडल दिखाता है। इसको लगभग हमारी अर्थ की 310 मिलियन ट्रिलियन मील की दूरी पर होने का दावा किया गया है। दोस्तों, इस फ़ोटो को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, 8 लिंक्ड टेलीस्कोप्स और प्रोग्रामर केटी बोमन के एल्गोरिदम के कारण कैप्चर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे इस खूबसूरत और मिस्टीरियस यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ नया सीखने ज़रूर मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, और हमें कमेंट में बताना कि आप अगला वीडियो कौन सी अमेजिंग टॉपिक पर देखना चाहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।